8. कहीं सुना था, जहां जमीन पर खून बहा हो, वहां मिट्टी सिर्फ लाशों को नहीं, राज को भी धो देती है। मगर कुछ राज मिट्टी में जिंदा रहते हैं, और एक ऐसा ही राज उस पुराने मॉल के नीचे सांस ले रहा था। उस मॉल की पूरी सच्चाई पंडित वेदांत देख चुके थे। वल्चरमैन का जन्म, उसका दर्द और उसकी बदले की आग। वो बच्चा जन्म से ही अलग था। उसका चेहरा चिड़िया जैसा नहीं, गिद्ध जैसा था। गांव के लोग उसे श्रापित कहते थे। बचपन से लेकर जवानी तक उसे सिर्फ नफरत ही मिली। उसके लिए प्यार सिर्फ एक सपना बना रहा। जब माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया, उसने उस झोपड़ी में खुद को आग लगा दी। पर आग सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी लगी। उसका शरीर तो आग में जलता रहा, पर उसकी रूह बदले की आग में जलती रही। जिस झोपड़ी में वो चला, उसी जमीन पर मॉल बना, और फिर शुरू हुई मौत की एक कहानी। एक एक कर लोग मरने लगे, सिक्योरिटी गार्ड्स, मजदूर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तक। और अब पंडित वेदांत उसी मॉल में थे। वेदा ने देखा, उस मॉल में दो रूप के वल्चर थे। एक बड़े जो बदले की भूख से भरा हुआ था, और दूसरा एक मासूम बच्चा जो सिर्फ मुक्ति चाहता था। दो भावनाएं एक शरीर में बंद थी। जब सब कुछ सामान्य होने लगा, वेदा ने उस वल्चरमैन से कहा कि वो उसे वैसे ही देखते जैसे वो चाहता था कि सब उसे देखे। सब कुछ शांत हुआ। उन्होंने सोचा, ठीक हो गया सब कुछ, अब शायद उस मासूम रूह को आजादी मिल जाएगी। मगर राज कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। एक कांच का टुकड़ा हवा में घूमता हुआ आया और सीधा वेदा के रुद्राक्ष की माला से टकराया। रुद्राक्ष की वो माला टूट गई, और इसी के साथ साथ वेदा का वो सुरक्षा कवच। और जैसे ही रुद्राक्ष जमीन पर गिरने लगी, एक भारी साया मॉल के अंधेरों से निकलकर सामने आ गया। वल्चर मैन अपने असली रूप में वेदा के सामने खड़ा था। 8 फुट लंबा, आंखों में आग जले हुए, तन का हर हिस्सा दर्द और बदले की कहानी बयां कर रहा था। वो चीख रहा था, तुम मुझे मुक्त नहीं करा सकते वेदांत, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं सबका अंत हूं, सबका अंत। और तब उस मॉल के अंदर शुरू हुई एक अंतिम लड़ाई। वेदा ने पूरी शक्ति से उसे रोका, पर समस्या सिर्फ श्रापित आत्मा की नहीं थी। यह लड़ाई थी इंसानियत और पाप के बीच की। एक आत्मा का बदला जो सिर्फ जलना नहीं चाहता, बल्कि सबको जलाना चाहता है दुनिया के साथ। आज भी इस मॉल के नीचे वो रूह दो हिस्सों में बंद है, एक जो शांत हो चुकी है और एक जो बदला चाहती है। लड़ाई शुरू हुई न तलवारों से न मंत्र से। यह लड़ाई थी दिमाग के अंदर, भ्रम की, गिल्ट की और भय के खिलाफ। वेदा हर मोड़ पर उसे देख रहे थे, कभी दरवाजों के पीछे, कभी टॉय स्टोर में जहां भय के साथ बचपन के खिलौने हंस रहे थे। एक वक्त पर उन्होंने सोचा, सब कुछ खत्म हो गया, पर इल्यूजन के मेज में सच और झूठ का फर्क खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर वल्चरमैन सामने आया। 8 फुट लंबा, भारी कदम जमीन पर रखते हुए। उसने चेहरे पर गिद्ध का मास्क पहना हुआ था, पर उसने उस मास्क को हटाया और वेदा ने उसके चेहरे को देखा, जो बिल्कुल मास्क की तरह था, पर और भी ज्यादा डरावना। आधा चला हुआ, जिसमें से मास्क के लोथड़े जमीन पर गिर रहे थे। आंखें बिल्कुल ब्लैंक और नाक बहुत बड़ी और टेढ़ी सी, बिल्कुल गिद्ध जैसा लग रहा था वो। जो उसकी चिन थी वो नीचे से पतली थी। उसे देखकर वेदा को डर तो लगने लगा, पर अगर वो डर जाते और उससे घिन करते तो शायद उसे और गुस्सा आता। वेदा अपने कदम पीछे की ओर करते कि तभी वल्चरमैन वेदा के गले को पकड़ता है और दबाना शुरू कर देता है। तो अपनी आखिरी सांसें गिन, मेरी ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मैं हर उस शख्स को मारूंगा जो यहां पर आएगा। ये जगह मेरी है, और जिस कदर लोग मुझे हीन भावना से देखते थे, मैं तुम सबको हीन भावना से देखता हूं। ये मॉल सबकी कब्र बनेगी, सबकी। वेदा ने हार नहीं मानी। उनकी आवाज दबी हुई जरूर थी, लेकिन उन्होंने निर्मल मन से कहा, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारा दर्द सच था,
पर बदला सब कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ एक भयानक रूप नहीं, तुम वो बच्चा भी हो जो सबकी चिंता करता था, जो सबसे प्यार करता था, सबसे प्यार चाहता था। मैंने तुम्हारे अंदर की सुंदरता देखी है और देख रहा हूं उस मासूम के चेहरे में जो दुनिया से नफरत के बावजूद अभी भी प्यार की एक उम्मीद रखता है। मेरी बात को समझो, तुम बुरे नहीं हो, मैं जानता हूं। तुम बस बदला चाहते हो, पर बदले में कुछ नहीं रखा। अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को पहचानो जो बस मुक्ति चाहता है, बस मुक्ति। और ये मुक्ति मैं तुम्हें दिला सकता हूं। उस चेहरे पर बदलाव आने लगे, उस चेहरे पर जो दुनिया की नफरत के बावजूद भी प्यार को ढूंढता रहा। उसकी वो गड्ढे जैसी आंखों से कुछ बाहर आने लगा, जैसे आंसू। और तब कुछ बदला। वल्चरमैन का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, पर उसने छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। आग ठंडी हो गई थी। वल्चरमैन रो रहा था। सालों का दर्द उसकी आंखों से आंसू के रूप में बाहर आ रहा था। वो पहली बार सिर्फ एक भयानक आत्मा नहीं, एक बच्चा लग रहा था। तभी पीछे से एक टेडी बियर उसे आकर लगा। उसने मुड़कर देखा तो वो बच्चा या कहीं राघव खड़ा था। उसने कहा, मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैं डरता था तुमसे, पर तुम भी तो मैं ही हूं ना। तुमने मेरी नहीं सुनी कभी, पर अब तुम्हें मेरी सुननी होगी। हमें यहां नहीं रहना। ये दुनिया बस बाहर की सुंदरता देखती है, अंदर की नहीं। और अब मेरे अंदर सुंदरता नहीं, बस दर्द है। और मैं इस दर्द के साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहता। मैं मुक्ति चाहता हूं। मैं इस घिनौनी दुनिया से बाहर जाना चाहता हूं। इस दुनिया ने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया, हमेशा दर्द दिया। और तुम भी मुझे अब दर्द दे रहे हो। हमें यहां से जाना चाहिए। चलो चलते हैं। वल्चरमैन ने वेदांत को धीरे से जमीन पर रखा और अपने बचपन के रूप राघव को गले लगाया। सालों बाद दोनों रूहें एक साथ थी, न बदला न भय, सिर्फ मुक्ति का एक पल जो सब कुछ ठीक कर सकता था। वेदांत ने उन दोनों को मुक्त कराने का सोचा और दोनों को शांत होकर बैठने को कहा कि तभी एक गोली सीधा वेदा को आकर लगी। हवा में धुआं छाया और मॉल के मेन गेट से एक बड़ा ट्रक रिवर्स में अंदर घुसा। ट्रक के पीछे का दरवाजा खुला था और उसमें था एक बड़ा सा कांच का कंटेनर। उसमें कुछ यंत्र थे, कुछ सिंबल्स और कुछ लोग जो सबके लिए पहले से तैयार थे। वल्चरमैन पीछे हटने लगा। उसने भागने की कोशिश की, मगर तभी एक आवाज गूंजी। कोई मंत्र पढ़ रहा था। शब्द हवा में घूम रहे थे, जैसे हवा में चक्रव्यूह बना रहे हो। उस मंत्र ने उस रूह को, उस बचपन को खींच लिया। वल्चरमैन और राघव दोनों हवा में उड़ते हुए उस कंटेनर के अंदर जाकर बंद हुए। वो कांच का कंटेनर अपने आप बंद हो गया। वो कांच का कंटेनर अब उन दोनों के लिए कैद खाना बन चुका था। न मुक्ति न मौत, सिर्फ बंधन। और वेदा खून से भीगते हुए जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखों में था एक अधूरा जब और एक सवाल, क्या इंसानियत ने फिर एक मासूम को कैद कर दिया या एक राक्षस को रोका?